2018 की एक शाम थी जब मेरे मोबाइल की बेल बजी। कॉल रिसीव की तो एक साहब ने सलाम दुआ के बाद पूछा, प्रोफेसर साहब क्या आप रिश्ते करवाते हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला सवाल गैर मुतवक्के था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा किस सिलसिले में? तो जवाब मिला कि बहन के रिश्ते के सिलसिले में मदद दरकार है। 3 साल हो गए हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। मैंने मुकम्मल तफसील मांगी तो उन्होंने मुझे तफसील व्हाट्सएप कर दी। उसके साथ ही मुलाकात करने की इस्तदा भी की। मज़ीद मालूमात लेने से पता चला कि भाई करियाना की दुकान करते हैं और मेरे इलाके के नज़दीक ही रहते हैं, तो मुलाकात के लिए चला गया। काफ़ी अच्छे शरीफुन नफ्स इंसान थे। बहन के मुतालिक पूछने पर बताया कि 4 साल पहले इस भाई के बहनोई एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 3 बच्चे हैं और सितम ये कि एक बच्ची माजूर है। मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान में दूसरे के बच्चे कोई नहीं पालता। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, प्रोफेसर साहब मेरी बीवी ने मेरी बहन और उसके बच्चों का जीना हराम कर रखा है। औरत औरत ही की दुश्मन है। आप किसी तरीके से किसी भी तरह रिश्ता करवा दें, एहसान मंद रहूंगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं हालात को मुकम्मल समझ चुका था, लेकिन मसला बच्चों का था, फिर एक माजूर बच्ची का साथ। बात कुछ समझ से बाहर थी। खैर कोशिश और तसल्ली देकर वापस आया। काफी सारे लोगों से बात की, सब तैयार, मगर बच्चों का सुनते ही सब इनकार कर देते। तंग आकर पहली बीवी की मौजूदगी में शादी करने वालों से बात की तो अंदाजा हुआ कि उनको सिर्फ जिस्म की जरूरत थी और बात यहाँ बच्चों की भी थी। जो भी सुनता कहता बच्चे नहीं चाहिए। भाई मुझे सुन्नत पूरी करनी है, बच्चे नहीं पालने। मैं दूसरों की औलाद क्यों पालूं? 2 माह इसी तरह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो होल सेल का कारोबार करता था, काफी मालदार था माशाल्लाह। एक दिन उसकी दुकान पर बैठे बैठे ख्याल आया। मैंने कहा, आसिफ भाई यार दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने गौर से मुझे देखा, फिर मेरी तरफ झांकने लगा। तो मैंने कहा, क्या हुआ? जवाब मिला, देख रहा हूँ आप नशा तो नहीं करने लग गए, क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? मैंने कहा, आसिफ ये सुन्नत है, आप माशाअल्लाह अच्छा कमाते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, आपको ज़रूर शादी करनी चाहिए और किसी का सहारा बनना चाहिए। तो उसके इनकार से भी मायूसी मिली। खैर चंद दिन बाद आसिफ से दोबारा मुलाकात हुई तो काफ़ी मायूस लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? कोई परेशानी दिखाई दे रही है? कहने लगे, दुकान में चोरी हो गई, हालात खराब हो गए हैं। मेरी बीवी भी झगड़ा करके मैके जा बैठी है और मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही है, औलाद नहीं थी। मैंने अफसोस किया और तसल्ली देने के बाद साथ ही कह दिया कि आसिफ इसीलिए आपसे कहा था कि दूसरी शादी कर लें। आज दूसरी बीवी होती तो आपको पहली भी ना छोड़ कर जाती। अगर नहीं यकीन तो दूसरी शादी करके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखें। देखें अल्लाह की कुदरत, पहली भी वापस आ जाएगी और खुशहाली भी। मेरी तरफ देखने के बाद आसिफ भाई ने कुछ सोचा और पूछा, कितने बच्चे हैं उनके? मैंने कहा 2, एक बेटा और एक बेटी। माजूर बच्ची का जिक्र मैं भूल चुका था। उसने कहा, ठीक है आप बात करें जो मेरे अल्लाह को मंजूर। मैंने लड़की के भाई को कॉल की और शाम को उसकी दुकान पर ही बुला लिया। मुलाकात करवाई, घर बार कारोबार देखने के बाद हाँ कर दी। यूं किस्सा मुख्तसर उनका निकाह हो गया और रेहाना अपने बच्चे लेकर आसिफ की जिंदगी में खुशगवार झोंके की तरह शामिल हो गई। आसिफ भाई ने एक मकान जो किराया पर दिया हुआ था खाली करवाकर रेहाना और बच्चों को वहां शिफ्ट कर दिया। तब पहली बीवी को पता चला तो वो आंधी की तरह घर आई। घर खाली देखकर रिजवान भाई को कॉल करके घर बुलाया। मियाँ और पहली बीवी की नोक झोंक हुई तो आसिफ ने कहा, तुमने नहीं रहना तो बेशक मत रहो, तलाक लेनी है बेशक ले लें, अगर यहाँ रहना है इज्जत से रहो जैसे पहले रहती थी, लेकिन ये न कहना कि रेहाना को छोड़ दो, ये मुमकिन नहीं। पहली बीवी ने जब देखा कि तीर कमान से निकल चुका है तो वो भी खामोश हो गई। अब आसिफ भाई की जिंदगी में बहारें आ चुकी थी। रेहाना ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल हो गए, लेकिन आसिफ भाई रेहाना की आंखों में अब भी उदासी देखते तो उन्हें शक गुजरा कि कोई बात जरूर है। एक दिन उसने मुझसे कहा तो मैंने कहा, उदासी क्यों ना हो, उसकी एक बच्ची उससे दूर है। आसिफ ने कहा, बच्ची कौन सी बच्ची? तो मैंने सब कुछ बता दिया। आसिफ ने सब सुनकर मुझे एक नजर देखा तो मैंने सर झुका लिया। उसी दिन शाम को आसिफ भाई बीवी से कहने लगे, तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो, आज हमने आपके भाई के यहाँ जरूर जाना है। बीवी का दिल धड़क उठा। पूछा तो जवाब मिला, जितना कहा है उतना करो। कुछ देर के बाद
वो लोग भाई के घर थे। वहाँ आसिफ ने रेहाना को कहा, माजूर बेटी कहाँ है? इतना सुनना था कि उसे लगा शायद कुछ गलत होने जा रहा है। वो दूसरे कमरे में है। आसिफ ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो गलाजत से लथपथ बच्ची इंतहाई कमजोरी की हालत में पड़ी थी। आसिफ भाई इशारा करते हुए कहने लगे, रेहाना बच्ची के कपड़े बदलो, ये हमारे साथ जाएगी। रेहाना ने ये सुना तो आसिफ के कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले लगा लिया। यूं वो बच्ची आसिफ अपने घर ले आया। अब वो बच्ची और दूसरे दोनों बच्चे रिजवान, रेहाना और उसकी पहली बीवी की जान है। आसिफ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। एक दिन रिजवान और उसकी बेगम ने मेरी दावत की। रेहाना भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, सर कभी जिंदगी में रिश्ते करवाने का काम मत छोड़ना। मेरी रिजवान से शादी ना होती तो मैं आज बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर चुकी होती। लोगों को बताओ भाई कि दूसरी शादी वो नेमत है जो शर्तिया खुशियाँ देती है, खुशहाली लाती है। मेरे जैसी लाखों हैं जो दुखों भरी जिंदगी गुजार रही हैं, उनको भी खुशियाँ देनी हैं। काश कि ये नेमत मुआशरे में आम हो जाए। दूसरी शादी वाकई एक नेमत है और ऐसी औरत से दूसरी शादी जिसके बच्चे हों जिंदगी में हकीकी खुशियाँ भर देती है। मगर क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो दूसरी शादी करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं पालना चाहते, जो दूसरी शादी के मज़े तो लेना चाहते हैं मगर किसी के सर पर दस्ते शफकत नहीं रखना चाहते। क्या ये है सुन्नत? कहाँ लेके जाए वो औरत उन बच्चों को? क्या कत्ल कर दे या किसी दरिया में फेंक दे? क्या करे? जिंदगी मौत का किसको इल्म है? कब किसको मौत अपने शिकंजे में ले ले। अगर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो फिर क्या करोगे? देर मत करो, आगे बढ़ो। ये मत कहो कि किसी के बच्चे नहीं पाल सकता। क्या तुम पालते हो बच्चों को? पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है।